कहानी की शुरुआत में हम कैसी नाम की एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो अपने हाथ में बंदूक लिए हुए इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कैसी भागते हुए एक सड़क के किनारे पहुंच जाती है और वो देखती है कि सामने एक शॉप है। कैसी चारों तरफ देखते हुए उस दुकान के अंदर चली जाती है और उसे जो भी खाने पीने का सामान मिलता है वो उसे उठा लेती है। तभी उसे किसी आदमी के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। कैसी पीछे मुड़कर देखती है कि आवाज एक कमरे से आ रही है। जैसे ही वो कमरे में जाती है एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है। कैसी उससे कहती है कि बंदूक नीचे रख दो। वो आदमी अपनी बंदूक नीचे रख देता है और फिर वो कैसी को भी अपनी बंदूक नीचे फेंकने को कहता है, लेकिन कैसी उससे कहती है कि पहले तुम अपना दूसरा हाथ जैकेट से बाहर निकालो, क्योंकि कैसी को लगता है शायद उसके दूसरे हाथ में एक और गन है। जैसे ही वो हाथ बाहर निकालता है जैकेट के अंदर चमकती हुई चीज दिखाई देती है। कैसी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद अंदर कोई हथियार है, इसीलिए वो उस आदमी को गोली मार देती है। लेकिन बाद में जब वो पास जाकर देखती है तो उसके हाथ में गन नहीं बल्कि एक क्रॉस होता है। कैसी को अपनी गलती पर पछतावा होता है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसी को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां वो और उसकी सहेली अपने क्रश के बारे में बात कर रही होती हैं। उसकी सहेली बताती है कि बेन आज यहाँ आने वाला है, लेकिन कैसी बताती है अब बहुत देर हो चुकी है, उसे घर जाना होगा। कैसी अपनी सहेली को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि बेन आ गया है। दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। फिर कैसी घर आ जाती है और अपने भाई सैम को गुड नाइट कहती है। अगले दिन स्कूल में कैसी का फुटबॉल प्रैक्टिस मैच होता है। तभी उसकी सहेली उसे फोन पर कुछ अजीब घटना दिखाना चाहती है, लेकिन तभी टीचर बीच में आ जाते हैं और उसे ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं। कैसी देखती है कि सब फोन में कुछ देखकर परेशान हो रहे हैं। घर आने के बाद कैसी अपने पिता ओलिवर के साथ टीवी में न्यूज देख रही होती है। टीवी पर एक रहस्यमय यूएफओ की खबर चल रही होती है। न्यूज को देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि धरती पर एलियन आ चुके हैं। ये सुनते ही सैम घर से बाहर भागता है और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं। तभी उन्हें आसमान में यूएफओ दिखाई देता है और वो यूएफओ दिखने में बहुत भयानक था। अगले दिन कैसी के पड़ोस में रहने वाली फैमिली शहर छोड़कर जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसी की स्कूल दिखाई जाती है जहां कैसी बेन को मैसेज कर रही थी, लेकिन अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है और लाइट भी चली जाती है। वो सब देखते हैं कि स्कूल के सामने सड़क पर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। कैसी देखती है कि एक हवाई जहाज अपना बैलेंस खो चुकी है और वो स्कूल के पास क्रैश हो जाती है। ये सब एलियंस के छोड़े गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से होता है। ये एलियंस की पहली लहर होती है जिसका मकसद पूरी बिजली खत्म करना था। बाद में कैसी के पिता उसे स्कूल से लेने आते हैं। वो बेन को देखती है और सोचती है कि शायद ये आखिरी बार होगा। कुछ समय बाद कैसी और सैम पानी भर रहे होते हैं। तभी दूसरी लहर भूकंप की तरह आती है। वे गिरते हुए पेड़ों से बचने के लिए भागते हैं। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ी लहर दिखाई देती है। कैसी किसी तरह सैम को और खुद को बचा लेती है और पास के एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वे किस्मत वाले होते हैं क्योंकि समुद्र किनारे बसे शहरों में हालात बहुत बुरे थे। सुनामी ने सारे तटीय शहर तबाह कर दिए थे। हर द्वीप पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आती है। ये एक बदला हुआ एवियन फ्लू होता है जिसे एलियंस ने धरती पर छोड़ा था और इससे इंसानों की बड़ी आबादी मर जाती है। कैसी अपने स्कूल पहुंचती है जिसे अब एक मेडिकल सेंटर बना दिया गया था। वो वहां अपनी सहेली को देखती है और उससे मिलने जाती है, लेकिन तभी कैसी की माँ आ जाती है और उसे बताती है कि उसकी सहेली को क्वारंटाइन में रखा गया है। वो कैसी को मास्क पहनाती है और उसे घर भेज देती है। कुछ समय बाद कैसी और उसका परिवार उसकी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं क्योंकि उसकी माँ की मौत फ्लू से हो जाती है। इसके बाद कैसी जरूरी सामान पैक करने लगती है और जाने की तैयारी करती है। वो सैम के जूते बांधती है जबकि उनके पिता ओलिवर सामान पैक कर रहे होते हैं। तीनों घर से निकलते हैं और एक कैंप की ओर रवाना होते हैं। वे रात होने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। कैंप के मुख्य लोगों में से एक उनका स्वागत करता है। उसी रात ओलिवर कैसी को बाकी लोगों से दूर ले जाता है और उसे एक बंदूक दिखाता है। वो उसे बताता है कि इसे कैसे चलाना है। ओलिवर कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना और दूसरों से छिपा कर रखना। कैसी कहती है कि उसे लगा था कि यहाँ वो सुरक्षित है, लेकिन ओलिवर बताता है कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कुछ देर बाद सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और धूल का एक बड़ा बादल शिविर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। अचानक उस धूल से सेना के टैंक बाहर निकलते हैं और स्कूल बसों के साथ कैंप के बीचों बीच आ जाते हैं। कर्नल बुश घोषणा करता है कि वो और उसके लोग एक सेना अड्डे से आए हैं और उनकी मदद करने आए हैं। सेना के अधिकारी बड़ों को बच्चों से अलग कर देते हैं। बड़े लोग ब्रीफिंग के लिए मेज हॉल में जाते हैं और बच्चों को बसों में बैठा दिया जाता है। ओलिवर को भी यही बताया जाता है और वो अपने बच्चों के साथ बस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बुश एक अधिकारी के साथ उसकी बस रोक देता है और अलग होने की वजह बताता है। वो समझाता है कि कैंप खतरे में है और उनके पास सीमित साधन है।
सेना ने बच्चों को पहले सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला किया है। ओलिवर कर्नल की बात मान लेता है और कैसी और सैम को बस में बैठा देता है। वो कैसी से कहता है कि सैम का ध्यान रखना और भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी उनसे मिलेगा। बस में बैठने के बाद सैम को याद आता है कि वो अपना टेडी बियर भूल गया है। कैसी उसे बिना टेडी बियर के जाने के लिए मना नहीं कर पाती और सैम को बस में ही रुकने को कहती है। वो टेडी बियर लेने जाती है। कैसी वापस अपने कमरे में जाती है। वो बसों के चलने की आवाज सुनती है। वो दौड़कर बाहर आती है लेकिन बस तक नहीं पहुंच पाती। उधर बड़ों की मीटिंग में सेना बताती है कि चौथी लहर शुरू हो चुकी है। एलियंस अपने जहाजों से नीचे आ चुके हैं और इंसानों के बीच घूम रहे हैं। वे इंसानों के शरीर में घुसकर उन पर काबू कर सकते हैं। कैंप में लोग घबरा जाते हैं। कर्नल बुश बताता है कि एलियंस और बच्चों को तो पहचाना जा सकता है लेकिन बड़ों में उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। सब लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। कर्नल कहता है कि बच्चों को एक अलग जगह रखा जाएगा क्योंकि इंसान और एलियन में फर्क करने का कोई तरीका नहीं है। कैसी होल के बाहर होती है और वो ये सब देख रही होती है। अचानक एक आदमी सेना के जवानों से बहस करने लगता है। वो बाहर जाने की गुहार लगाता है। आर्मी वाले गुस्से में सबको गोली मार देते हैं। पूरे होल के अंदर कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता और जब आर्मी वाले वहाँ से चले जाते हैं तब कैसी उसके फादर के पास जाती है लेकिन अपने पिता को मरे हुए देख वो रोने लगती है। बाद में कैसी एक राइफल उठाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। उधर बच्चे एक कैंप में पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही उन्हें टोकन नंबर दिए जाते हैं और इंतजार करने को कहा जाता है। पहले नंबर वाले बच्चे को बुलाया जाता है। उसे अंदर एक कमरे में ले जाया जाता है। एक सेना का डॉक्टर उसकी जांच करता है और सार्जेंट रेजनिक उससे सवाल पूछती है। वो बच्चा बताता है कि उसका पूरा परिवार पिछली लहरों में मारा गया। रेजनिक कहती है कि वो खुशकिस्मत है क्योंकि अब वो उनकी मौत का बदला ले सकता है। वो भी एलियंस के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा। रेजनिक उसकी गर्दन में एक ट्रैकर लगा देती है। बेन पूछता है कि जब उन्हें पता ही नहीं कि एलियंस क्या हैं, तो वे उनसे लड़ेंगे कैसे। रेजनिक उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और दिखाती है कि वे एलियंस को कैसे पहचानते हैं। वो उसे एक लड़का दिखाती है जो तारों से बंधा होता है। फिर वो बेन को एक खास विजर देती है जिससे उसे एलियन दिखाई देता है। वो एक परजीवी होता है जो इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल करता है। इसे निकालने का कोई तरीका काम नहीं करता, इसीलिए एलियन को मारने का एक ही तरीका है, उस इंसान को मार देना जिसके अंदर वो मौजूद है। वो लड़के को मारने के लिए उसे एक छड़ी देती है। वो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन आखिर में उसे मार देता है। रेजनिक उसे लड़ाई में शामिल होने पर स्वागत करती है। उसी समय कैसी अकेले ही जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है। वो जंगल में छिप जाती है और सोचती है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसका एक ही मकसद होता है, सेना के अड्डे तक पहुंचना और अपने छोटे भाई को ढूंढ निकालना। लंबे सफर के बाद उसका पानी खत्म हो जाता है। तभी उसे वही दुकान दिखाई देती है जहां हमने उसे मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस रात कैसी अपने भाई के टेडी बियर को गले लगाकर सो जाती है। अगले दिन वो एक ऐसे हाईवे पर पहुंचती है जहां चारों तरफ छोड़ी हुई गाड़ियां होती हैं। उसे जगह जगह लाशें दिखती हैं जो गाड़ियों के बीच पड़ी होती हैं। उसे लगता है कि इन्हें हाल ही में मारा गया है। तभी कैसी एक एलियन ड्रोन देखती है और अचानक उसके पैर में गोली लग जाती है। वो कुछ देर के लिए एक ट्रक के नीचे छिप जाती है लेकिन अपने भाई को याद करके वो फैसला करती है कि अब वो इनका सामना गोली चलाकर करेगी, लेकिन वो वहीं बेहोश हो जाती है। उधर वॉश बच्चों को एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि वे 5वीं लहर यानी आखिरी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अगर एलियंस इसमें कामयाब हो गए तो इंसानों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। बच्चों को सिखाया जाता है कि सैनिक कैसे बनते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे बचाव करते हैं और कैसे मारते हैं। वॉश बार बार उन्हें समझाता है कि वही मानवता की आखिरी उम्मीद है। वो उनसे पूछता है कि क्या वे ये सब कर पाएंगे जो वो कह रहा है। बेन और सैम को छोड़कर बाकी सारे बच्चे हाँ कह देते हैं। इधर कैसी होश में आती है। वो खुद को एक बिस्तर पर पाती है। उसके घाव पर पट्टी बंधी होती है और शरीर में कई नलियां लगी होती हैं। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही कोई अंदर आता है वो सोने का नाटक करती है। अगले दिन कैसी अपने हाथ की सुई निकालती है और धीरे धीरे अपनी बंदूक लेने के लिए बैग की तरफ जाती है, लेकिन घाव ताजा होने की वजह से वो गिर जाती है। उसे फिर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से वापस बिस्तर पर लेट जाती है। तभी वो आदमी कमरे में आता है। वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो जाग रही है। वो अपना नाम इवान बताता है। कैसी पूछती है कि वो कहाँ है। इवान उसे सब कुछ बताता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा और यहाँ तक कैसे लाया। कैसी अपनी बंदूक मांगती है लेकिन इवान कहता है कि उसे वहाँ कोई बंदूक नहीं मिली जहाँ उसने उसे पाया था। तभी इवान को एहसास होता है कि शायद कैसी ने अपने टांके खोल दिए हैं, तो वो उसे उठाता है और बाथरूम में ले जाता है।
वो उसके घाव को साफ करता है और इवान उसे बताता है कि कैसी यहाँ 1 हफ्ते से है। कैसी पूछती है कि कैंप से वे कितनी दूर है। इवान पूछता है कि उसने कैंप के बारे में क्यों पूछा। कैसी उसे सैम के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे मेरे भाई को किसी भी हालत में बचाना है। इवान कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि वो अपने परिवार को बचा नहीं पाया। उधर बच्चे पोकर खेल रहे हैं, वे अपने मिशन में खो चुके हैं। वे टीम में शामिल होने वाली नई सदस्य के बारे में बात करते हैं। तभी रेजनिक उसे लाती है और उसे रिंगर के रूप में पेश करती है। नई रेंजर अपना सामान रखते हुए अपना बिस्तर दिखाती है। वो बेन के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो ग्रुप का लीडर है। वो लड़की अपना दबदबा कायम करना चाहती है। वो और बाकी सब पर असर डालकर उन्हें नीचा दिखाने और उकसाने की कोशिश करती है। रेंजर बेन से पूछती है कि क्या वो शतरंज खेलता है। तभी एक बच्चा बताता है कि वो नहीं खेलता लेकिन स्ट्रिप पोकर खेल सकते हैं। वो गुस्से में उसके गले पर घूंसा मारती है और कहती है कि वो किसी भी घटिया बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। टी कप को उसका ये रवैया पसंद आता है। कैसी कैंप तक जाने का रास्ता बना रही होती है। वो अभी भी इवान के साथ है। वो अपने कमरे में जाती है तब उसे एक खुफिया कमरा दिखता है। वो वहाँ अपनी छुपी हुई बंदूक देख लेती है। कैसी उसे उठाती है, जल्दी से सामान पैक करती है और लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो एक जाल में फंस जाती है। इवान उसे वहां पकड़ लेता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। तभी एक एलियन यान उनके ऊपर से उड़ता है और जंगल में उनका पीछा करता है। जब वे घर वापस आते हैं तो इवान बताता है कि उसने बंदूक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि वो एलियन हो सकती है। कैसी हैरान रह जाती है क्योंकि उसका शक सही था। इवान बताता है कि वो शिकारी एक एलियन है और एलियन ड्रोन के साथ लोगों का पीछा करता है। वे कैंप में जाकर अपने भाई को लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन इवान कहता है कि शायद वो पहले ही मर चुका होगा। कैसी इस बात को नहीं मानती और कहती है कि वो अपने भाई को लेने जाएगी। इवान उसके पीछे पीछे कमरे में आता है और कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। वो कहता है कि वो उसे वहां ले जाएगा, लेकिन ये वादा नहीं कर सकता कि कैंप पर उसका भाई मिल जाएगा। इसी बीच बेन रिंगर के पास पहुंचता है। रिंगर बताती है कि उसे बेन के विपरीत एलियंस के आने से पहले ही अपनी देखभाल करनी पड़ी थी, इसीलिए वो दुनिया के अंत के लिए तैयार थी। रिंगर पहले ठीक थी जब तक कि उसे स्कूल बस में नहीं ले जाया गया। बेन उसे सुधारता है और कहता है कि उन्हें बचाया गया था। रिंगर बताती है कि उन्हें भर्ती किया गया था। वे दोनों ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते हैं। बेन कहता है कि अगर वो उसे हरा सकती है तो रिंगर उसे और बाकी ग्रुप को गोली चलाना सिखाएगी। वो मान जाती है और उसे आसानी से हरा देती है, लेकिन थोड़ी घमंडी होने के कारण बेन उसे दूसरी बार में ही नीचे गिरा देता है। अब कैसी और इवान कैंप की ओर जा रहे हैं। कैसी उससे पूछती है कि उसे सिखाए कि किसी को निहत्था कैसे किया जाता है, जैसे उसने उसके साथ किया था। इवान उसे नीचा दिखाता है, लेकिन कैसी टोकती है। वो कहती है कि ये दिखावा नहीं है, बल्कि उसने अपने भाई से वादा किया है कि वो उसे बचाएगी। कैसी अपनी बात समझा देती है। इवान फिर उसे सिखाने का फैसला करता है। पहले वो खुद करके दिखाता है, फिर कैसी को कुछ बार कोशिश करने देता है। वो उसे अपने हमलावर को काबू करना भी सिखाता है और दोनों कैंप की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वहीं रिंगर अपनी टीम को गोली चलाना सिखा रही होती है। वो उन्हें कुछ टिप्स देती है और कहती है कि फिर से कोशिश करें। तभी रेसनिक उनके पास आती है और बेन को बताती है कि कर्नल उससे मिलना चाहते हैं। बेन उसके पीछे पीछे एक कमरे में जाता है। वॉश उसे बुलाता है और बताता है कि कई शहरों पर एक साथ हमले हो चुके हैं। 5वीं लहर यानी आखिरी हमला शुरू हो गया था। वॉश बेन को एक पावरफुल विजर दिखाता है। ये वही विजर है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले मेडिकल में किया था। इसके जरिए वे युद्ध के मैदान में एलियंस को देख सकते हैं। वॉश बताता है कि विजर का टेस्ट करना जरूरी है। इसके लिए वो बेन की टीम को एक टुकड़ी के रूप में भेजेगा। अगले दिन वो बेन से अपनी टीम को वापस लाने के लिए कहता है। इधर जंगल में कैसी जागती है। वो तंबू में अकेली होती है और इवान को ढूंढती है। इवान नदी में नहा रहा होता है और उसे देख लेता है। कैसी तुरंत भाग जाती है। जब इवान अपने कैंप में लौटता है तो उसे कैसी की तस्वीरें और डायरी मिलती हैं। वो डायरी पढ़कर उसके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में जानता है और बेन की एक तस्वीर में उसे पहचान लेता है। कैसी शर्मिंदा हो जाती है कि उसने उसे पढ़ लिया। इसके बाद इवान सैम की तस्वीर देखता है और कहता है कि वो उससे मिलने के लिए बेताब है। कैसी और इवान अपना सामान पैक करते हैं और कैंप साइट छोड़ देते हैं। रात होने तक वे ट्रेन की पटरियों का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें एक सुरक्षित रहने की जगह मिल जाती है। रात में इवान कैसी के घाव पर पट्टी बांधने में मदद करता है। उसी रात बेन और सैम को नींद नहीं आती। वे बातें करने लगते हैं और सैम गाना शुरू कर देता है। जैसे कैसी पहले उसे गाकर सुनाया करती थी, बेन भी उसके साथ गाने लगता है, जिससे रिंगर को छोड़कर बाकी सभी थोड़े परेशान हो जाते हैं। सुबह टीम हेलीकॉप्टर में सवार होकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर जाती है। रिंगर बेन से पूछती है कि सैम कहाँ है। बेन बताता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन असल में उसने सैम को बाथरूम में सुरक्षित रखा है।
ताकि कैंप में उसे कोई खतरा ना हो, उसने अपना लॉकेट भी सैम के पास ही छोड़ दिया। टीम जब मिशन पर पहुंचती है तो एक अधिकारी बेन से पूछता है कि उनका मिशन क्या है, और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू होने वाली होती है। बेन बच्चों को बताता है कि उनका मिशन है दुश्मन के अड्डे में घुसना और उन्हें खत्म करना। वो याद दिलाता है कि विजर में हरा रंग दिखने वाले एलियंस हैं और मिशन खत्म होने पर उन्हें निकलने के लिए संकेत दे दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर उन्हें दुश्मन के इलाके में उतार देता है और चला जाता है। जैसे ही वे अड्डे में कदम रखते हैं, बेन अपने ग्रुप का नेतृत्व करता है। तभी उनमें से एक को आगे 2 एलियंस दिखाई देते हैं। टीम हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियंस ने पहले ही गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। वे खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं और छिप जाते हैं। बेन उन्हें कहता है कि भागकर एक बस में शरण लें। वहीं बेन और रिंगर आखिरी बचे होते हैं। एलियंस उन पर गोलियां चलाते हैं और एक टीम मेंबर को गोली लग जाती है। रिंगर समझ जाती है कि वे यहाँ नहीं रुक सकते। वो दुश्मन का ध्यान भटकाती है ताकि बाकी लोग सुरक्षित किसी और ठिकाने तक पहुंच जाएं। बेन बच्चों को भागने के लिए तैयार रहने को कहता है। जैसे ही ग्रुप भागता है, रिंगर पीछे तैयार की हुई बस में ब्लास्ट कर देती है। अब टीम एक सुनसान मॉल में घुसती है और वहां कुछ समय आराम करती है, लेकिन रिंगर को तुरंत शक होता है कि एलियंस के साथ कुछ गड़बड़ है। वो सोचती है कि ये एलियंस भूकंप जैसी ताकत कैसे ला सकते हैं और फिर भी बच्चों की सेना से डर सकते हैं। रिंगर सेना से भागने का फैसला करती है और अपना ट्रैकर निकालती है। बाकी लोग उसे अपने विजर पर एक एलियन समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं। तभी बेन को समझ आता है कि क्या हो रहा है। वो अपना ट्रैकर निकालता है और बाकी लोग उसे भी एलियन समझ लेते हैं। बेन कहता है कि वो एलियन नहीं है और ना ही वे लोग एलियन हैं जो उन पर गोलियां चला रहे थे। वो समझाता है कि रेसनिक और वोश ने उन्हें झूठ बोला था। वो हरा रंग इंसान का प्रतीक था, विजर और ट्रैकर नकली थे। असल परीक्षा ये थी कि वे इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। बाकी लोग पूछते हैं कि अब क्या करें। बेन बताता है कि असल में सेना ही एलियन है। वे बच्चों का इस्तेमाल अपने गंदे काम करने और बाकी बचे लोगों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वे 5वीं लहर से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे खुद 5वीं लहर हैं। टीका पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बेन कहता है कि ट्रैकर निकाल दो और सिर्फ हम ही सैम को बचाने कैंप में जाएंगे। इसी बीच हंटर्स इवान और कैसी को ढूंढ लेते हैं। इवान ट्रक से बाहर निकलता है। एक हंटर उसे बताता है कि वो अपने ड्रोन सेक्टर से बाहर है, फिर उस पर गोली चला देता है। कैसी जागती है और देखती है कि इवान 2 आदमियों से लड़ रहा है। वो उसे भागने के लिए कहता है। कैसी भागने ही वाली थी कि उसने अपनी बंदूक निकाल ली। वो गोलियां ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। इवान ट्रक के पास गिर जाता है। एक आदमी उसका पीछा करता है और कैसी कुछ देर के लिए बच निकलती है, लेकिन तभी वो आदमी ट्रक के बाहर उसे पकड़ लेता है। कैसी गोली चलाती है, लेकिन इवान तुरंत उसकी मदद को आता है। वो आदमी से जबरदस्त ताकत से लड़ता है और अंत में उसे मार डालता है। कैसी को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे अपनी बंदूक से धमकाती है। इवान बताता है कि वो इंसान भी है और एलियन भी। वो एक स्लीपर एजेंट था जिसे हमले के शुरू होने से पहले तैयार किया गया था। जब जहाज कक्षा में पहुंचा, उसका एलियन हिस्सा जाग उठा। कैसी उससे पूछती है कि क्या उसने उसके परिवार को मारा। इवान कहता है नहीं, ये बीमारी थी, और उसे बताता है कि उसकी जाति आमतौर पर प्यार में विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने उसे देखा और प्यार महसूस किया। इवान ने अपना मानवीय रूप वापस पा लिया। बेन पहले से ही कैसी का पीछा कर रहा था। जब एक शिकारी ने बेन को गोली मार दी तो इवान ने उसे बचाने के लिए उस शिकारी को मार दिया। अब इवान प्यार और भरोसे में पक्का हो गया था। कैसी की वजह से जब इवान उसे सेना के बारे में सच बताता है तो कैसी उसे गोली मारने की तैयारी करती है। वो चली जाती है और इवान कहता है कि जब वे कैंप पहुंचे तब उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए क्योंकि वे उसे मार देंगे। कैसी जवाब देती है कि अगर वो उसका पीछा करेगा तो वो उसे मार देगी। इसी बीच बेन हेलीकॉप्टर में बैठकर कैंप की ओर लौट जाता है। कैसी एक स्कूल बस के सामने गिरने का नाटक करती है और वे उसे पकड़ लेते हैं। उसका नंबर पुकारा जाता है और कैंप पर रेसनिक उसे उसी तरह टेस्ट करती है। जब रेसनिक उसे एलियन दिखाती है तो कैसी उसे मार देती है और फिर ट्रैकर निकाल देती है। वो अपने कपड़े लेकर बेस में अपने भाई बेन को ढूंढने निकल जाती है। बेन कर्नल वॉश के साथ ब्रीफिंग में होता है। वॉश जानता है कि बेन क्या कर रहा है। वॉश पूछता है कि वो क्या जानता है। बेन कहता है कि वो जानता है तुम क्या है। तभी उसे एहसास होता है कि वे उसे मार सकते हैं। वॉश बताता है कि इंसानों ने ऐसा कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया जिसे वे चाहते थे। फिर वॉश उन्हें एक और सच्चाई बताता है कि इंसान सदियों से दूसरों के साथ यही करते आ रहे हैं। अचानक एक अधिकारी आता है और सबको बताता है कि रेसनिक मारा गया है। पश्चिमी गेट पर 3 गार्ड मारे गए थे और कैंप के अंदर से अचानक धमाके की आवाज गूंजती है। वॉश तुरंत बच्चों की सेना को तैनात करता है और अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि पता लगाएं उन पर हमला कौन कर रहा है। इसी बीच कैसी गलियारों से भाग रही होती है और तभी एक और धमाका होता है। वॉश तुरंत ड्रोन तैनात करता है ताकि पता चल सके हमला कौन कर रहा है। कैसी भागते भागते बेन से टकरा जाती है और उसे निहत्था कर देती है, लेकिन तुरंत ही वे एक
दूसरे को पहचान लेते हैं। कैसी बताती है कि वो अपने भाई सैम को ढूंढ रही है। बेन उसे सच बताता है कि सेना ही असली एलियंस हैं और वे सैम को युद्ध में भेज रहे हैं। बेन कहता है कि उन्हें जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो वे सैम को दोबारा नहीं देख पाएंगे। कैसी उस पर भरोसा करती है और दोनों सैम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में 2 सैनिक उन्हें रोकते हैं। तभी इवान आता है और उन्हें काबू में कर लेता है। इवान बताता है कि उसने ही कैंप में बम लगाए थे। जैसे ही आखिरी बच्चों वाला विमान उड़ता है, इवान भी कैंप छोड़ देता है। वो कहता है कि उसे कैसी से झूठ बोलने का पछतावा है, लेकिन उसने उसकी वजह से अपना मानवीय पक्ष चुना। कैसी और बेन बेस में सैम को ढूंढते हैं। वे परिवहन लाइनों तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि बाकी सभी बच्चे वहीं हैं। कैसी लाइनों के बीच से अपने भाई तक पहुंचती है और उसे ढूंढ लेती है। मिलने के बाद कैसी सैम को उसका टेडी बियर देती है। बेन अपना ट्रैकर निकालता है और वे सभी एक साथ बाहर भाग जाते हैं। वहीं वॉश बेस खाली कर रहा होता है और देखता है कि बैन और बाकी लोग भाग रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उनका पीछा करता है, लेकिन उन्हें मार नहीं पाता। तभी बेस में एक और बड़ा धमाका होता है। रिंगर और बेन की टीम एक आर्मी ट्रक में पहुंचती है और बच्चों को बचा लेती है। कैसी बेस में विस्फोट होते देखती है और इवान के बारे में सोचने लगती है। बाद में टीम कहीं रुककर आराम करती है और खाने का इंतजाम करती है। बेन कैसी से बात करता है और पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कैसी कहती है कि उन्हें बाकी बच्चों को बचाना है, लेकिन अभी तक उसे सही तरीका नहीं पता। बेन कहता है कि चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका रास्ता निकाल लेंगे। अगले दिन कैसी, बेन और बाकी टीम के लोग मिलते हैं। वे एक दूसरे से बातें करते हैं और नए दिन की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे मिलकर सामना कर सकते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।